आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 28 फरवरी 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने युवाओं का आह्वान किया है कि मातृभूमि के प्रति कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करें। जीवन में जिस क्षेत्र में जाए, जो भी कार्य करे, वो देश का नाम रोशन करने वाले हो। उन्होंने कहा कि हम आज जो भी है वो हमारे माता पिता और मातृभूमि के त्याग एवं सेवा के बदौलत है। उनकी सेवा में ही जीवन का मतलब है। राज्यपाल श्री पटेल सशस्त्र सीमा बल की 14वीं वाहिनी के वतन को जानो कार्यक्रम में राजभवन में आए कश्मीरी युवाओं के दल के साथ चर्चा कर रहे थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने युवाओं से कहा कि हमारा देश एक परिवार के समान है, जिसकी विशिष्टता एकता में अनेकता है। इसका अनुभव भ्रमण के दौरान उन्हें हुआ होगा। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं गुजराती, मराठी और बंगाली में स्वागत संबोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि इनकी भाषा भले ही अलग है, किंतु सबका मतलब एक ही है कि आप कैसे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, सारे विश्व को ही एक परिवार के रूप में माना है। यही कारण है कि रूप, रंग, आकार, प्रकार, खान पान, वेशभूषा, बोलचाल की विविधताओं में एकता हमारे देश की विशिष्टता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव की भक्ति में डूबकर पूरा प्रदेश शिव में हो उठेगा। महादेव का यह पर्व प्रदेश में भव्य रूप से मनाया जाएगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव में 21 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में महादेव उत्सव का आयोजन कर भगवान शिव को भक्ति सुमन अर्पित किए जाएंगे। भगवान शिव हम सभी के आराध्य है। उनकी स्तुति और आराधना से प्रदेश में सुख, समृद्धि और विकास की कामना की जाएगी। संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की मंशा अनुसार महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे प्रदेश में उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मंत्री सुश्री ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 1 मार्च को भगवान श्री महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव में शामिल होंगे। महोत्सव में पुण्य सलिला माँ क्षिप्रा के विभिन्न घाटों, देवस्थानों, मंदिरों सहित उज्जैन नगर में घर घर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव में 21 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। महोत्सव के लिए रानौजी की छतरी पर बने स्टेज से मुख्यमंत्री श्री चौहान महोत्सव में शामिल होंगे तथा रामघाट पर दीप प्रज्वलित करेंगे। महाशिवरात्रि पर्व पर त्रिवेणी कला संग्रहालय उज्जैन में शिव सत्य की कला अभिव्यक्तियों पर केंद्रित महादेव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 1 मार्च महाशिवरात्रि से आरंभ यह कार्यक्रम 3 मार्च तक चलेगा। इसमें व्याख्यान के साथ शास्त्रीय एवं लोक नृत्य शैलियों में नृत्य, नाटिका और समूह नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही भक्ति गायन, लोक गायन, चित्रांकन शिविर और प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अगर आप अपने बच्चे को गेम खेलने के लिए मोबाइल फोन हाथ में दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा न हो कि आपको पता भी न चले और आपके खाते से पैसे निकल जाएं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट से सामने आया है, जहां एक 10 साल के बच्चे ने फ्री फायर गेम खेलने के लिए पापा के खाते से 1,70,000 रुपए निकाल लिए। बच्चे की करतूत का पता तब चला जब मामला पुलिस के पास पहुंचा। मामला बालाघाट में कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 का है। बच्चे को फ्री फायर गेम खेलने की लत लग गई थी। इसके लिए वो अपने पापा का मोबाइल इस्तेमाल करता था। इसी मोबाइल से उसके पापा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे। बेटे ने यूपीआई के जरिए 1 साल में उनके खाते से 1,70,000 रुपए का भुगतान कर दिया। बेटे ने फ्री फायर गेम में फायर इक्विपमेंट और आईडी खरीदने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया। वो 1 साल में कई बार पैसे निकाल चुका था, लेकिन पापा को इसकी भनक तक नहीं लगी। बार बार पैसे निकलने पर पापा ने पुलिस में इसकी शिकायत की। जांच में पता चला कि बेटा ही गेम खेलने के लिए पैसे निकाल रहा था। कटनी जिले में 5 साल के एक बच्चे को कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति मिली है। खेलने की उम्र में अब ये मासूम बच्चा पुलिस विभाग में बाल कांस्टेबल कहलाएगा। इस दौरान इसे सैलरी भी मिलेगी। दरअसल 2017 में पुलिस में नौकरी के दौरान पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद 5 साल के बच्चे को अनुकंपा पर नियुक्ति मिली है। मंगलवार को कटनी एसपी सुनील कुमार जैन ने अनुकंपा नियुक्ति पत्र देकर पुलिस लाइन में पदस्थापना की है। यह माप पुलिस का सबसे नन्हा कांस्टेबल बन गया है। मंत्रालय के अधिकारी हों या कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान करना इन्हें भारी पड़ेगा। अब इनके विरुद्ध विधायकों द्वारा की जाने वाली शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग से प्रोटोकॉल समिति होगी।
इसका काम दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय करना होगा। अभी तक यह काम विधानसभा की विशेषाधिकार समिति देखा करती थी, लेकिन अब प्रोटोकॉल और विधायी कार्य को अलग अलग कर दिया है। प्रोटोकॉल समिति के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष से सदस्य मनोनीत करने के लिए नाम मांगे गए हैं। सीहोर के हेमा चितवलिया गांव के कुबेरेश्वर महादेव धाम में आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण व रुद्राक्ष महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित किया गया था। दावा किया गया था कि कार्यक्रम के दौरान करीब 15 लाख श्रद्धालु आएंगे, लेकिन पहले ही दिन लाखों श्रद्धालु यहां उमड़ पड़े। संभावित भीड़ को लेकर तैयारियां अधूरी दिखीं। पहले ही दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इससे इंदौर भोपाल स्टेट हाईवे घंटों तक जाम रहा। कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगी रहीं। लोगों की परेशानी को देखते हुए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस दौरान वे व्यासपीठ पर ही भावुक होकर रो पड़े। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने रविवार रात इंदौर के पास एक ढाबे पर कार्रवाई कर सेक्स रैकेट पकड़ा है। यहां से 8 पुरुष और 7 कॉलगर्ल को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ढाबा संचालक ने पीछे की तरफ छोटे छोटे कमरे बना रखे थे, जहां अवैध गतिविधियां चलती थीं। कॉलगर्ल खुद यहां ग्राहक लेकर आती थी। ढाबा संचालक बालू सिंह चौहान केवल ग्राहकों के आईडी रखता था। कमरों में पीछे भी दरवाजे बने थे। कई बार पुलिस कार्रवाई के दौरान ग्राहक और कॉलगर्ल इन दरवाजों से भाग जाते थे। यहाँ कमरे का किराया घंटे के हिसाब से चार्ज किया जाता था, जो 300 से लेकर 500 रुपए तक है। वहीं कॉलगर्ल 500 से लेकर 1000 तक चार्ज करती थी। शिवपुरी की सकिल जेल में जेल के सामने कैदियों के बीच विवाद को गया। मामला सुलझाते समय कैदी ने जेल प्रहरी से मारपीट कर जेल में गोलीबारी करवाने की धमकी दे डाली। इसकी शिकायत जेल प्रहरी सूरज सिंह ने सिटी कोतवाली में दर्ज कराई है। कुछ दिनों पहले जेल प्रहरी सूरज सिंह जेल के कैदी कलुआ उर्फ राहुल पुत्र बाबूलाल सहित अन्य कैदियों से साफ सफाई करा रहा था। इस बीच कैदी प्रदीप पुत्र रामभरत धाकड़ और अरुण पुत्र रामभरत धाकड़ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कैदी कलुआ उर्फ राहुल से गाली गलौज करने लगे। जेल प्रहरी सूरज सिंह ने मामला शांत कराने की कोशिश की तो प्रदीप और अरुण ने उससे मारपीट कर दी। मामले की शिकायत जेलर से की गई। जेलर दिलीप सिंह के सामने तीनों कैदियों को पेश किया गया। जेलर कैदियों की बात सुन ही रहे थे कि कैदी प्रदीप धाकड़ विफर गया और कैदी कलुआ को मारने दौड़ पड़ा। मौके पर मौजूद जेल प्रहरी ने सूरज सिंह सहित अन्य जेल प्रहरियों ने कैदी प्रदीप को पकड़ा तो प्रदीप ने उन्हें भी गोली मरवाने की बात कर दी। उक्त मामले की शिकायत फरियादी जेल प्रहरी सूरज सिंह ने सिटी कोतवाली में दर्ज कराई। शिवपुरी की सकिल जेल में हुई विवाद में पूरा वाकया सकिल के जेलर दिलीप सिंह के सामने घटित हुआ, जहां जेल के सामने ही कैदी प्रदीप धाकड़ और अरुण धाकड़ ने धमकी देते हुए कहा कि हम मर्डर करके आए हैं, अपने भाइयों को बुलाकर जेल में गोलियों की बौछार करवा देंगे, हम बहुत शातिर हैं, 2-4 सिपाहियों में गोली मरवा देंगे। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 28 फरवरी 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 1 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।